अपने नमस्कार साथियों। अ, आज एक छोटा सा जो एक्सपीरियंस हुआ मुझे कर्नाटका घूमते हुए वो आपके साथ साझा करने आया हूँ। और वो जो एक्सपीरियंस है उसमें बीजेपी किस किस कश्मकश में, किस डिलेमा में कर्नाटका में खड़ी है, वो एक तरीके से समझ में आता है। बात करते हैं हम शिमोगा की। शिमोगा जो है वो कर्नाटक क्षेत्र के मलनाड रीजन में आता है वो। ऐसे सेंट्रल रीजन भी कह सकते हैं उसे, लेकिन मलनाड इसलिए यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि वो वहाँ पे पहाड़ी गांव बहुत है। और मल का मतलब, मल्ली का मतलब पहाड़ है। और वहाँ के गांवों को मलनाड कहा जाता है। तो शिमोगा में दो ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा हमेशा से ही हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रही है। एक है शिमोगा का ही, जहां पर के ईश्वरप्पा पुराने नेता है उनके। अभी न्यूज में हमने देखा कि किस तरीके से उनका टिकट काट देने के बावजूद जब उन्होंने रिबेल नहीं किया तो प्रधानमंत्री ने उन्हें कॉल करके ये बताया कि आप जैसे वर्कर्स हमें चाहिए। तो वो के ईश्वरप्पा लड़ते आए हैं, इस बार वो नहीं लड़ रहे हैं वहां पर। और उसी के पड़ोस में शिकारीपुरा, जहां पर येदियुरप्पा लड़ते थे, और इस बार वो नहीं लड़ रहे हैं, अपने छोटे बेटे विजेंद्र को लड़वा रहे हैं वहां पर। और इन दोनों के कैंपेन में किस तरीके से फर्क है। शिमोगा शहर जो है जहां से ईश्वरप्पा लड़ते आए हैं, ईश्वरप्पा एक कुरुबा लीडर है, लेकिन अपने हिंदुत्व के नारे के लिए काफी ज्यादा फेमस रहते हैं। लगातार कुछ ना कुछ स्टेटमेंट मुस्लिम विरोधी देते रहते हैं। अभी भी उन्होंने ये कहा कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए और हम सिर्फ हिंदुओं के वोट से जीतने का दम रखते हैं। और लगातार शिमोगा शहर में मुसलमानों की की जो तादाद है वो काफी अच्छा खासा है। अराउंड 60,000 कहते हैं। और और इसीलिए हमेशा वो चुनाव में शिमोगा हिंदू और मुस्लिम पोलराइजेशन देखता है। एक जब यहाँ पर एक हर्षा करके एक संघ परिवार का वर्ग का मर्डर हो गया था। और वहां के रिपोर्टर्स ये कहते हैं कि वो कोई पॉलिटिकल मर्डर नहीं था, बल्कि कुछ और रीजंस की वजह से, पर्सनल कारणों से उनका मर्डर हुआ था। लेकिन उसको एक धार्मिक रंग दे दिया गया और उसका एक प्रोसेशन लाया गया उनके डेड बॉडी को लेकर। ईश्वरप्पा और बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ता एक प्रोसेशन लेकर गए और मुसलमान मोहल्ले से उनको घुमाया और कहीं पथराव भी किया। और ये उस समय पिछले साल ये न्यूज बना था। और इसी तरीके का माहौल है। आप वहां पर बात करें तो हिंदू लगातार कहते रहेंगे कि हम बीजेपी को वोट करेंगे और मुसलमान कहेंगे कि हम कांग्रेस को वोट करेंगे। तो इस तरीके का रिलीजियस पोलराइजेशन रहा है। और प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ भी की कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ रेबेल नहीं किया, जैसे जगदीश शेट्टार ने किया, जो भी पुराने बीजेपी के नेता है। ईश्वरप्पा की खासियत क्या रही है? अब ईश्वरप्पा की खासियत ये है कि उनका टिकट काटा गया क्योंकि जब 2 साल पहले एक सुइसाइड हुआ था, संतोष पाटिल कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया था कि के ईश्वरप्पा जो सरकार में मिनिस्टर थे वो 40% कमीशन डिमांड कर रहे थे। और उसकी वजह से ईश्वरप्पा को रिजाइन भी करना पड़ा। और तब से इस बुम्बई सरकार पे 40% कमीशन सरकार का एक तबका लग गया। और कांग्रेस इस चुनाव में उसी को भुनाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण का शिमोगा में देखते हैं। वहीं पे उसका पूरा उलट शिकारीपुरा में, जहां येदियुरप्पा लगातार जीतते आ रहे हैं, वो वहां पर कम्युनल पोलराइजेशन की एक झलक भी ढंग से नहीं दिखती है। और इस यही कारण है। और येदियुरप्पा से और उनके वर्कर्स से जब रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आपके लीडर्स इस तरीके से कह रहे हैं, और तो वो कहते हैं कि मेरे पार्टी में चाहे लोग जो भी कहते हो, लेकिन मैं सभी को साथ लेने वाले हूँ और मुसलमानों और हिंदुओं को साथ में एक साथ देखना चाहता हूँ, उनको भाई भाई की तरह रहना चाहिए। और यही कारण है कि विजेंद्र ने जब नॉमिनेशन प्रोसेस किया तो उसमें कई सारे मुसलमान औरतें और मुसलमान जो मेन है, वो मर्द है, वो सब वहां पर उनके उनके सपोर्ट में खड़े रहे। और लगातार वो एक इंक्लूसिव प्लैंक में हमेशा करते हैं। कास्ट डायनेमिक्स पे ज्यादा जोर देते हैं, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण पे कभी भी आज तक येदियुरप्पा ने उस लिहाज से बीजेपी के सबसे सीनियर लीडर होने के बावजूद भी उसको ज्यादा उभारा नहीं। वहीं पर ईश्वरप्पा को आप देखें
पास में तो वो कर रहे हैं। अब उनका टिकट काटा तो क्या येदियुरप्पा जैसे किसी नेता को उन्होंने बीजेपी ने शिवमोगा से टिकट दिया? नहीं। उन्होंने टिकट और भी जो यश ईश्वरप्पा से जो ज़्यादा रैबिड और ज़्यादा हार्डकोर हिंदुत्व लीडर है, यंग लीडर, उनको एक जिसको चेन्नी कहा जाता है चन्नबसप्पा, वहां पर वो उनका जो क्लेम टू फेम यही है कि उन्होंने आज से कई साल पहले ये कहा था कि मैं सिद्धरमैया का सिर काट दूंगा अगर वो शिवमोगा शहर में आकर मीट खाने की कोशिश करे। तो ऐसे लोगों को बीजेपी जो अभी बीएल संतोष के लीडरशिप के अंदर ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, वैसे लोगों को, नए लोगों को जो टिकट मिला है, इस तरीके के टिकट बांटे हैं उन्होंने। और विजेंद्र, जिसको बीजेपी साइडलाइन करना चाहती है, येदियुरप्पा को ऑलरेडी साइडलाइन कर दिया, लेकिन चुनाव में इतनी हालत खराब थी कि उनको फिर से बुलाना पड़ा। वो ये भी नहीं चाह रहे थे बीएल संतोष के कैंप कि येदियुरप्पा के बेटे को टिकट मिले। और उन्होंने मीडिया में आकर ये भी कहा था संतोष ने और उनके कैंप के लोगों ने कि उस टिकट लेना किसी का हक नहीं है और वो मेरिट पर मिलेगा। विजेंद्र, इस सवाल का उनका, जब विजेंद्र की टिकट की बात कही गई उन्हें, तो उनका ये जवाब था। तो अब लेकिन विजेंद्र, बीजेपी वहां पर एक ऑटोनोमस बॉडी है। आप बीजेपी वर्कर से आप पूछे शिकारीपुरा में, जहां से येदियुरप्पा के बेटे लड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि येदियुरप्पा के बिना यहाँ पर कर्नाटका में बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन उनका जो एक पुराना जो एक सोशलिस्ट पॉलिटिक्स रहा है येदियुरप्पा, उस वही आज भी वो कायम है और हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलते हैं। और इस तरीके से जो नया जो बीजेपी का जो संगठन कर्नाटका में बनता जा रहा है, वो धीरे धीरे मोदी और योगी मॉडल पे आता जा रहा है और योगी येदियुरप्पा के मॉडल को ढकेला जा रहा है। और उसको आने वाले दिनों में और सारे प्रयास किए जाएंगे कि येदियुरप्पा और उनके परिवार के लोग और उनके ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को बीजेपी से हटाया जाए और एक नया बीजेपी उभर के आ जाए। और उसकी वजह से आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण और बढ़ सकता है, कम नहीं होता हुआ दिख रहा है। नमस्कार।